तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ग्रोथ चार्ट ऑफ ए प्लांट। किसी एक पेड़ का वो कितना उसका ग्रोथ कितना होता है, कि कितना जल्दी वो लंबा होता है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे इस पेज में, इस पैराग्राफ में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या बनाए हैं, एक शेड्यूल बना लिया है और एक उसका डायग्राम भी है, वो नेक्स्ट पेज में आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, ग्रोथ चार्ट की, ग्रोथ चार्ट ऑफ ए प्लांट। तो ये एक ग्रोथ चार्ट दे दिया, इसको ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अमित शोड ए फ्यू शीट ऑफ मूंग दाल इन द ग्राउंड। तो अमित ने किया था, अमित ने क्या किया, अमित ने मूंग दाल जो होता है, जो दाल हम लोग खाते हैं, उसका कुछ शीट्स होता है, ठीक है, उसने वो ग्राउंड में रखे थे, ठीक है, फेंके थे फ्यू शीट्स, ठीक है। उसने शीट्स को क्या किया, उसने मिट्टी में रख दिए थे और फिर वो देखना चाहते थे कि वो कितना जल्दी वो बड़ा होता है, ठीक है। इसलिए बोले अमित शोड ए फ्यू शीट ऑफ मूंग दाल इन द ग्राउंड। The height of the plant grew to 1.4 centimeter in the first 4 days. तो उसने क्या देखा, द हाइट ऑफ द प्लांट ग्रीव 1.4 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट 4 डेज। तो जब पहला 4 डेज, फर्स्ट 4 डेज में उसने क्या देखा कि लेंथ, और देखो यहाँ पे डेज दे दिया है, यहाँ पे लेंथ ऑफ द प्लांट दे दिया है सेंटीमीटर में। तो वो क्या देख रहा है, जब 4 डेज, द हाइट ऑफ द प्लांट ग्रीव 1.4 इन द फर्स्ट 4 डेज, पहला 4 डेज में जो प्लांट था वो कितना लंबा हुआ, 1.4 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में दे दिया है, ठीक है। आफ्टर दैट इट स्टार्टेड ग्रोइंग फास्टर। उसके बाद अमित क्या देख रहा है कि वो जो मूंग दाल का जो आपका प्लांट था वो बहुत जल्दी बड़ा होने लगा। अमित measured the height of the plant after every 4 days and put a dot on the chart. तो चार्ट में हम लोग नेक्स्ट पेज में जाएंगे। तो देखो एवरी 4 डेज के बाद उसने क्या किया, उसने देखा कि उसका पेड़ कितना बड़ा हो रहा है, ठीक है। और उसने क्या किया, उसने उसको एक चार्ट में, उसने एक डायग्राम में उसको मार्क करके रख दिया। इसलिए बोल रहा कि मेजर द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर एवरी 4 डेज। हर 4 दिन के बाद उसने क्या किया, लिख लिया, ऐसे ऐसे करके लिखा और उसको एक चार्ट में उसको डॉट देके रख दिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट द डॉट मार्क्ड ऑन द 4th डे, you can see on the left side scale that it is 1.4 सेंटीमीटर हाई। तो देखो नेक्स्ट पेज में हम लोग आ रहा है कि क्या हुआ है, उसने क्या किया है। यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ डेज या जीरो, मतलब जब 0 डेज था, 4 डेज, 8 डेज, 12 डेज, 16 डेज, 20 डेज, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे दिया है लेंथ सेंटीमीटर में, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6 करके 12 तक सेंटीमीटर लिखा है, ठीक है। तो फर्स्ट 4 डेज, तो 4 डेज में उसने क्या देखा था, 1.4। तो 1.4 मतलब देखो यहाँ पे 1 है, तो 4 डेज में कितना, 1 का थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है। आपका जो किताब है, किताब में देखना एकदम एग्जैक्टली दिया है 1.4 कहाँ पे आ रहा है। फिर 8 डेज में कितना आया है, ठीक है, वो हम लोग डॉट देके दिखा सकते हैं। 12 डेज में कितना हुआ है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि 8 डेज में कितना है, 5.3। तो 5.3 कहाँ पे जाएगा, देखो 8 डेज में 8 यहाँ पे है, 8 डेज, 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है, 5.3 मतलब थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आएगा, ये हो गया 8 डेज में आपका, यहाँ पे जाके 5.3 होगा, 5 से थोड़ा ऊपर, ठीक है। सिमिलरली 12 डेज में कितना होगा, ये भी हम लोग डॉट दे के रखेंगे। तो इस चार्ट में हम लोग, हमें इस डॉट से हमें क्या पता चलेगा कि 4 डेज में कितना बड़ा हुआ है, 8 डेज में कितना, एट द एंड ऑफ द 8 डेज कितना बड़ा हुआ है, एट द एंड ऑफ द 12 डेज कितना बड़ा हुआ है। तो ये हम लोग इस ग्रोथ चार्ट में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, देख के हमें पता चल सकता है, ठीक है। तो अमित ने वही किया कि फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट द डॉट मार्क्ड ऑन द 4 डेज, अगर हमने 4 डेज में कितना लंबा हुआ है, अगर वो हम लोग मार्क करके रखेंगे, डॉट दे के रखेंगे, डॉट दे के हम लोग रखेंगे, यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड स्केल। तो लेफ्ट साइड जो स्केल है, लेफ्ट साइड में स्केल में हम लोग क्या लिया है, लेंथ लिया है सेंटीमीटर में, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल साइड में क्या लिया है, डेज, नंबर ऑफ डेज। अब देखो क्या बोल रहा है, नाउ लुक एट द हाइट ऑफ ईच डॉट इन सेंटीमीटर एंड चेक फ्रॉम द टेबल इफ ही हैज मार्क द डॉट करेक्टली। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि जो 8 डेज में 5.3 दिया है, ठीक है, 12 डेज में 9.5 डॉट दिया है, 16 में 10.2 दिया है,
20 में 10.9 दिया है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको चेक करेंगे कि अमित ने ठीक डॉट दिया था कि नहीं। मतलब यहाँ पे 4 डेज में कितना दिया है, 1.4 डेज, 8 में 5.3, ठीक है। फिर 12 में हम लोग चेक करेंगे किताब में, ठीक है। 16 डेज में हम लोग चेक करेंगे किताब में कितना डॉट दिया है अमित ने। 20 डेज में हम लोग चेक करेंगे कि ठीक उसने ठीक ठाक दिया है कि नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग चेक करेंगे कि 0 में 0 था, 4 में 1.4 सेंटीमीटर बढ़ गया था आफ्टर 4 डेज, ठीक है। एंड ऑफ 8 डेज 15.3 सेंटीमीटर बढ़ गया था। एंड ऑफ 12 डेज 12 दिन के बाद कितना देखा, 9.5 सेंटीमीटर बढ़ गया था वो पेड़। 16 डेज 16 दिन के बाद अमित ने क्या देखा, उस पेड़ का लेंथ कितना हुआ, 10.2 सेंटीमीटर बढ़ गया था। 20 डेज के बाद उसने क्या देखा, 10.9 सेंटीमीटर वो पेड़ लंबा हो गया था, ठीक है। तो ये सब डॉट में हम लोग बिठाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग चेक करोगे ये कि अमित ने एग्जैक्टली ठीक से डॉट बिठाया है कि नहीं, ठीक है। यू विल चेक इट इन द बुक। नेक्स्ट देखो क्या बोला, फाइंड आउट फ्रॉम द ग्रोथ चार्ट। अभी हम लोग ग्रोथ चार्ट देखेंगे और इसका कुछ क्वेश्चन है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बिटवीन विच डेज डिड द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंज द मोस्ट। सबसे ज़्यादा चेंज कहाँ पे हुआ है, देखो सबसे ज़्यादा चेंज कहाँ पे हुआ है, सबसे ज़्यादा चेंज कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1.4 से 5.3 चेंज हुआ है, और यहाँ पे 5.3 से 9.5 हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं, 9.5 माइनस 5.3 तो कितना होता है, 2, और यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर चेंज हुआ है इन बिटवीन 8 to 12 डेज। और 4 to 8 डेज में चेंज कितना हुआ है, 5.3 to 1.4, दैट मीन्स 9, यहाँ पे कितना होगा, 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ज़्यादा चेंज कहाँ पे हुआ है, 4.2, दैट मीन्स इन बिटवीन 8 to 12 डेज। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। बिटवीन विच डेज डिड द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंज द मोस्ट। कौन सा डेज के अंदर, कौन सा डेज के अंदर, कौन सा डेज के अंदर प्लांट का, जो प्लांट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, कौन कौन सा डेज के अंदर प्लांट का सबसे ज़्यादा चेंज हुआ था, ठीक है, लंबाई सबसे ज़्यादा कहाँ पे चेंज हुआ था। तो बिटवीन 8 to 12 डेज, क्योंकि यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर चेंजेस हुआ है, यहाँ पे 3.9 चेंजेस हुआ है, यहाँ पे तो और भी कम है, यहाँ पे भी और भी कम है, यहाँ पे भी और भी कम है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा चेंज यहाँ पे हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, और वो कौन सा दिन के बीच में है, 8 to 12 डेज के बीच में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 8 to 12 डेज। वट कुड बी द लेंथ ऑफ दिस प्लांट ऑन द 14th डे। देखो यहाँ पे 14th डे दिया नहीं है, 12 डेज दिया है, 16 डेज दिया है, पर 14 डेज हम लोग इस चार्ट से हम लोग निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। दिस इज योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये जो ग्रोथ चार्ट दिया है, ये ग्रोथ चार्ट कैसे बड़ा हुआ है, ऐसे करके बड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके बड़ा हुआ है। तो इसको देख के 12 डेज में कहाँ पे जाके आएगा, कहाँ पे आएगा 12 डेज कॉरेस्पॉन्डिंग, ये जो लाइन, जो डॉट्स हमें जो किताब में हम लोग देखेंगे कि जो डॉट्स हमें दिया गया है, ठीक है, उस डॉट्स को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ऐसा एक लाइन मिलेगा, ठीक है। तो उस लाइन के बराबर, उस लाइन 14 डेज, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14, यहाँ पे 15, तो ये अगर 14 डेज है, ये अगर 14, सपोज ये 14 डेज है, तो 14 डेज को सीधा ऊपर तक लेके जाएंगे उस लाइन तक, जितना होगा लंबाई इस साइड में, जितना होगा लंबाई वो आपका 14 डेज का लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 10 पॉइंट समथिंग होगा, या 10.2 या 10.5 के आसपास होगा, ठीक है। विल द प्लांट कीप ग्रोइंग ऑल द टाइम, नो, प्लांट कभी सारा सारा समय आपका बढ़ता नहीं रहेगा। विल द प्लांट कीप ग्रोइंग ऑल द टाइम, सब समय बढ़ता नहीं रहेगा। वट विल बी इट्स लेंथ ऑन द 100 डेज, 100 डेज में इसका कितना होगा, तो 100 डेज में
हम लोग का ग्रोथ चार्ट यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि 100 डेज में कितना होगा ये दिखाना पॉसिबल है कि 100 डेज तक ये लंबा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसका लंबाई मैक्सिमम 30 डेज के बाद स्टॉप भी हो सकता है, ठीक है। 30 डेज के बाद इसका जो ग्रोथ है, इसका ग्रोथ स्टॉप हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कैसा प्लांट है, ये एक मूंग दाल है, ठीक है। तो इसका जो लेंथ है, जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ आपका 1 महीना 2 महीना तक होता है, उसके बाद ये क्या होता है, बंद हो सकता है, ठीक है। तो 100 डेज जो है, 100 डेज में कितना होगा ये हम लोग गेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तो ये आपका लास्ट पेज था, पेज 169, ठीक है। तो इस चैप्टर से अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझे डेफिनेटली ग्रुप पर्सनल नंबर पे आप लोग SMS करके बताओगे, ठीक है। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।